एक्सिस बैंक के क्वार्टर टू का बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया है। पब्लिक के अंदर बैंक के मोराटोरियम के एनपीए को लेके बहुत ज्यादा डर बना हुआ है और इसी वजह से बैंक्स के शेयर्स अभी चल नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बैंक्स के रिजल्ट आते जा रहे हैं ये डर धीमे धीमे करके खत्म होता जा रहा है। यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक के रिजल्ट से रिलेटेड टोटल इनकम दिखाई है। टोटल इनकम यहाँ पे आपको लैक्स में दिख रही है। तो जब आप इसे क्रोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में 2019 में जो इनकी टोटल इनकम थी वो थी 19,333 करोर्स। और जून के क्वार्टर में 2020 में इनकी जो टोटल इनकम थी वो थी 19,125 करोड़ की। लेकिन इस क्वार्टर में जो इनकम आई है वो है 19,870 करोड़ की। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मतलब जब हम लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो ग्रोथ है 2.77% की। और लास्ट क्वार्टर से जब हम कंपेयर करते हैं तो ग्रोथ आई है 3.89% की। टोटल एक्सपेंडिचर भी मैंने लैक्स में दिखाया है और मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूं। तो लास्ट ईयर की एक्सपेंडिचर थी 13,381 करोड़। जून के क्वार्टर में एक्सपेंडिचर थी 13,281 करोड़। और इस क्वार्टर में एक्सपेंडिचर है जो कि लास्ट के क्वार्टर से कम है वो है 12,972 करोड़। तो जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन देखते हैं एक्सपेंडिचर में तो डिक्लाइन आया है 3.06% का जो कि अच्छा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन आया है एक्सपेंडिचर में 2.32% का। प्रोविजंस में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ग्रोथ आई है 30% की और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ आई है 3.71% की। अब जब हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में इन्हें लॉस था और इस बार इन्हें प्रॉफिट हुआ है 1682 करोड़ का। वही लास्ट क्वार्टर में जून के क्वार्टर में जो प्रॉफिट था इनका वो था 1112 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट ईयर लॉस था और इस बार प्रॉफिट में है जो कि बहुत अच्छी बात है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ आई है 51.29% की जो कि बहुत ही अच्छा है। जब हम एनपीए को देखते हैं तो लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए था 5.03%। जून के क्वार्टर में 2020 में ग्रॉस एनपीए था 4.72% और इस क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए है 4.18%। तो इस क्वार्टर का जो ग्रॉस एनपीए है वो इन दोनों से कम है। और उसी तरह लास्ट ईयर का नेट एनपीए था 1.99%। जून के क्वार्टर का नेट एनपीए था 1.23%। इस बार कम हो गया है और 1% के अंदर आ गया है 0.98%। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि 31 अगस्त के पहले तक का एनपीए जो है वो अभी डिक्लेयर नहीं करना है। जिस वजह से बैंक ने अभी वो एनपीए डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन बैंक ने ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है कि अगर उन एनपीए को डिक्लेयर किया जाए तो उन एनपीए को जब हम इंक्लूड करेंगे तो ग्रॉस एनपीए जो हो जाएगा 4.28% का। तो अभी देखिए ग्रॉस एनपीए कितना 4.18% इन्होंने दिखाया है। लेकिन जब हम एनपीए को इंक्लूड कर देंगे 31 अगस्त के पहले वाला एनपीए तो ये ग्रॉस एनपीए का परसेंट हो जाएगा 4.28%। और उसी तरह नेट एनपीए का परसेंट जो अभी 0.98 है वो हो जाएगा 1.03%। सितंबर के क्वार्टर में बैंक ने इक्विटी रेज की है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू। नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू किए गए वो हैं 23 करोड़ 80 लाख 38,560 एट द प्राइस ऑफ रुपीज 420.10 पर शेयर। और इस वजह से इनका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो बढ़ गया है 47.61 करोड़ से। और रिजर्व्स बैंक का इंक्रीज हो गया है 9,915.37 करोड़ से। अभी तक इन्होंने कोविड से रिलेटेड प्रोविजन जो डिक्लेयर किए हैं वो है 5,012 करोड़ के। जिसमें से 3,130 करोड़ के प्रोविजन जो हैं वो जो लोन है मोराटोरियम के अंडर में उसके प्रोविजन डिक्लेयर किए गए हैं। साथ में 1,882 करोड़ का जो प्रोविजन है वो एडिशनल प्रोविजन डिक्लेयर किया गया है।
यहाँ पे मैंने आपको इनका सेगमेंट वाइज रिजल्ट दिखाया है। वैल्यूज जो आपको दिख रही हैं वो लैक्स में है, क्योंकि आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एक्सिस बैंक का जो प्रॉफिट आया है वो कौन से बिजनेस सेगमेंट से आया है। तो सबसे पहला आपको दिख रहा है ट्रेजरी इनकम। तो ट्रेजरी में जो प्रॉफिट आया है उसमें जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब जब हम लास्ट ईयर के सितंबर के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो ग्रोथ आई है 45% की, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही तगड़ी ग्रोथ है 100% की। उसके बाद सेकंड नंबर पे है कॉरपोरेट यानी होलसेल बैंकिंग। तो आप देखेंगे लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में इन्हें लॉस हुआ था और लास्ट क्वार्टर भी इन्हें लॉस हुआ था, लेकिन इस बार इन्हें प्रॉफिट हुआ है। मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा है क्योंकि हम लोग लॉस को प्रॉफिट के साथ नहीं कंपेयर कर रहे इसलिए, लेकिन यहाँ पे फिलहाल इन्हें 57109 लैक्स का प्रॉफिट हुआ है। थर्ड नंबर पे है रिटेल बैंकिंग और आप देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रिटेल बैंकिंग में ग्रोथ आई है वो है 21.99% की, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 19.44% की ग्रोथ है। दोनों ही ग्रोथ बहुत ही अच्छी है और इसीलिए मैं पर्सनली रिटेल बैंक्स को ज्यादा प्रिफर करता हूं। इनका फोर्थ नंबर पे है अदर बैंकिंग का बिजनेस। उसमें देखिए अच्छी खासी ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36.01% की, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है 60.52% की। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। अब देखते हैं इनके रिजल्ट की बाकी सारी हाइलाइट्स। तो नेट इंटरेस्ट इनकम अप हुई है 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अप है 18 बेसिस पॉइंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। फीस जो है वो अप है 67% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप है 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टोटल डिपॉजिट ग्रो हुई है 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कासा रेशियो अप है 536 बीपीएस बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ बेसिस पॉइंट्स जो है 536 बेसिस पॉइंट्स मतलब 5.36% होता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे लोन बुक ग्रो हुई है 14% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्केट शेयर इन यूपीआई हो गया है 20%। मोबाइल बैंकिंग में हो गया है 18%। और ये अप हुआ है 800 बेसिस पॉइंट्स ईच ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब ये दोनों ही ग्रो हुआ है 8% से। और जो कार्ड स्पेंड है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम कंपेयर करें तो उसमें 49% की ग्रोथ है। ये बहुत ही अच्छा साइन है कि पिछले क्वार्टर से जब हम कंपेयर करते हैं तो अब लोग क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। प्रोविजन कवरेज रेशियो इंप्रूव हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लास्ट ईयर था 62%, इस बार हो चुका है 77%। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करंटली है 19.38%। तो ये तो था एक्सिस बैंक के क्वार्टर टू के रिजल्ट का अपडेट। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये रिजल्ट बहुत सही लगा और बहुत ही वेल बैलेंस्ड रिजल्ट है, क्योंकि इन्होंने हर सेगमेंट से प्रॉफिट बनाया है और अच्छा प्रॉफिट बनाया है। और उम्मीद करता हूं कि अब इसके शेयर के प्राइस में थोड़ा एप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।